हमल का सफर तकरीबन 40 हफ्तों का होता है या 280 दिनों का, लेकिन कभी कभार आपको वक्त से पहले दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं और ये सिलसिला रुक जाता है। अगर वक्त से पहले दर्दें लग जाएं तो इसे प्री टर्म लेबर कहा जाता है। ये कैसे होता है, कब होता है, क्या वजूहात होती हैं और क्या अलामात होती हैं, सब कुछ इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। प्री टर्म लेबर बेसिकली 37 वीक से पहले अगर आपको दर्दें लग जाएं या बच्चा डिलीवर हो जाए तो इसको प्री टर्म लेबर कहा जाता है। लेबर का प्रोसेस बच्चे को बर्थ देने के लिए होता है, इसलिए अगर ये दर्दें आपको वक्त से पहले लग जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप बच्चा डिलीवर करने वाले हैं। What is premature birth? प्रीमेच्योर बर्थ तभी होती है जब आपको प्रीमेच्योर लेबर होता है। मतलब अगर 37वें हफ्ते या उससे पहले आपको दर्दें स्टार्ट होकर बच्चा पैदा होता है तो ये प्रीमेच्योर बर्थ कहलाती है। इन बच्चों में हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि उन्हें सांस का मसला हो सकता है या उनका जो वजन है वो नॉर्मल बच्चों से कम हो सकता है, और चूंकि वो वक्त से पहले होते हैं इसलिए इनमें इम्यूनिटी भी थोड़ी कम होती है, तो इनकी ज्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। प्रीमेच्योर लेबर की सिम्टम्स क्या होती हैं, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि ये जो अब मुझे दर्दें हो रही हैं ये लेबर की हैं। कहीं आप ये ना सोचें कि अभी तो टाइम पड़ा हुआ है और मे बी ये दर्दें वो नहीं है और आप इसको सीरियस ना लें और फिर आपको एकदम से प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि प्री टर्म लेबर कैसे होता है। अगर आपको 1 घंटे में 4 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी कि आपको पेट में खिंचाव महसूस होता है, जिस तरह मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जोरदार होते हैं उस तरह से आपको महसूस होता है, और अपनी पोजीशन बदलने से या आपको किसी भी रिलैक्सिंग पोजीशन पे लेटने से बैठने से आपको इसमें फर्क नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आपका लेबर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको कमर या डिस्क में पीछे डल पेन है जो कि कॉन्टिन्यूस है या बीच में रुक जाती है लेकिन फिर स्टार्ट हो जाती है और किसी भी एंगल पे आपको इस पे आराम नहीं मिलता, तो ये भी प्री टर्म लेबर की निशानी होती है। फिर आपके पेट के निचले हिस्से में इस तरह के क्रैम्प्स पड़ते हैं जैसे आपको बहुत ज्यादा गैस हुई हो लेकिन आपको डायरिया ना हुआ हो, तो ये भी निशानी होती है कि आप इस टाइम लेबर में हैं। आपको अगर अपने कूल्हों पे और अपनी वजाइना पे अजीब सा प्रेशर महसूस हो या लगे जैसे कोई चीज वजन डाल रही है, तो ये भी पहचान होती है प्री टर्म लेबर की। अगर आपको लगातार मेंसेस जैसे क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएं या आपको बहुत ज्यादा मिकदार में वजाइनल डिस्चार्ज होने लग जाए या म्यूकस प्लग बाहर निकल आए जिसमें पिंक कलर का टिंट होता है, या आपको बहुत ज्यादा पानी महसूस आए वजाइना से आता हुआ जो कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि आपका वाटर बैग लीक हो जाए, या आपको वजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स हो जाए, आपका दिल खराब होने लगे, उल्टी आने को पड़े, तो ये चीजें भी प्री टर्म लेबर की निशानियां होती हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि आपके बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। आपके बच्चा अगर 1 घंटे में 6 बार नहीं मूव करता तो ये बात परेशानी की होती है। क्या चीजें इसका सबब बनती हैं, इसके क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। इनके जो कोजेज होते हैं उनमें से ज्यादातर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो पहला कोज होता है वो ये है कि आपका पहले मेच्योर बच्चा पैदा नहीं हुआ या प्री मेच्योर बर्थ हुई है, तो इस दफा भी चांसेस होते हैं। या आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस है या ट्विंस से ज्यादा हैं, 3 बच्चे हैं या उससे ज्यादा, तो भी फिर आपको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है। और ज्यादातर ये बच्चे जल्दी ही डिलीवर होते हैं जो 1 से ज्यादा होते हैं। और अगर आपकी सर्विक्स में या आपकी यूट्रस में या आपकी वेजाइना में कोई पहले मसला हुआ हो तो उससे भी प्री टर्म लेबर हो सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कि प्री टर्म लेबर का रीजन बन सकते हैं, कि अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हुई हो, या आपका IVF के जरिए प्रेगनेंसी हुई हो, या आपको कोई कंजेनिटल डिसेबिलिटी हो, या आपकी 2 प्रेगनेंसीज के बीच में फासला कम हो, यानी कि जल्दी आपने दोबारा कंसीव कर लिया हो, तो भी आपके साथ ऐसा मसला हो सकता है। एक कॉज एज और रेस हो सकती है। रेस मतलब नस्ल। जो ब्लैक फीमेल्स होती हैं वो ज्यादातर जल्दी बच्चा डिलीवर कर देती हैं, और इसी तरह अगर आपकी उम्र 17 साल से छोटी है या 35 साल से बड़ी है तो फिर आपकी प्री टर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती हैं। कुछ चीजें आपके इन लाइफस्टाइल की वजह से अफेक्टेड होती हैं, जैसे कि अगर आप अपनी सही से देखभाल नहीं कर रही, आपका प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है या बहुत ही कम है, या आप उतना नहीं खाती जितना आपको जरूरत है, आपकी डाइट पुअर है, आप खाती तो हैं लेकिन उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, जंक फूड्स वगैरह खाती हैं, या आप सिगरेट, ड्रिंक, अल्कोहल या ऐसी इलीगल ड्रग्स लेती हैं जो कि प्रेगनेंसी में मना की जाती हैं,
या आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको बहुत देर खड़ा होना पड़ता है और आपको काफी देर ड्यूटी देनी पड़ती है, या आप बहुत ज्यादा, या आप कुछ ऐसे केमिकल को फेस करती हैं जैसे कि टेट्रोजन्स, लेड या रेडिएशंस वगैरह, ये हार्मफुल होती हैं आपकी प्रेगनेंसी के लिए, तो फिर इससे आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। कुछ मेडिकल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आपके पहले वेजाइना में कोई इन्फेक्शन था और वो ठीक नहीं हुआ, या आपको ईडीएस का मसला है, या प्लेसेंटा का कोई मसला है जैसे प्लेसेंटल अब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रेविया, या आपका अमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या आपकी सर्विक्स बहुत छोटी है, या आपकी यूट्रस इरेगुलर शेप की है, या आपकी सर्विक्स में पहले कोई या यूट्रस पे ऑपरेशन हुआ है, या आप डायबिटिक हैं, या आपको ब्लड क्लोटिंग का मसला है, या आपको इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस का मसला है जिसे आईसीपी भी कहा जाता है। इससे लिवर की एक कंडीशन होती है जो कि आपको प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई मसाइल आपको मेडिकल हैं तो उससे भी आपका बच्चा वक्त से पहले हो सकता है। तो ये थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि प्री टर्म लेबर से मुतालिक थी। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी प्रेगनेंसी है और वो इससे अवेयर नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है और हमारे चैनल का पर्पस भी यही है कि हम आपको मैक्सिमम अवेयरनेस दें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।